नमस्ते फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं? मेरा ये चौथा वीडियो है। मैं अपने इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको मैं डिस्कस करूँगा एक क्वेश्चन के माध्यम से। पहले मैं एक क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद उसका आंसर देते हुए मैं उस टॉपिक को क्या करूँगा, डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी बात रखूँगा, अपने विचारों को आपके सामने रखूँगा उस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे एक क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में सफलता न मिलने पर गिव अप कर देना चाहिए। कितने साल कोई तैयारी करेगा, लेकिन अगर हम तैयारी छोड़ना चाहते हैं तो लोग क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन एक जेन्युइन क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको सफलता नहीं मिल रही है, उनके माइंड में कभी न कभी ये क्वेश्चन आता ही होगा। एक बार और मैं क्वेश्चन को दोहराता हूँ। एग्ज़ाम में सफलता न मिलने पर गिव अप कर देना चाहिए। कितने साल कोई तैयारी करेगा, लेकिन अगर तैयारी छोड़ना चाहते हैं तो लोग क्या कहेंगे। मित्रों, मैं पहले इस बात को डिस्कस करूंगा कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग कौन हैं? हम ही लोग तो हैं, हम ही में से कोई है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे से कैसे बचा जाए। भाई, लोग मतलब कौन लोग? आखिर हम भी तो उन्हीं लोगों में से हैं। हम भी वही लोग हैं जो दूसरों में कमियां खोजते हैं। तो जब हम भी वही लोग हैं जो दूसरों में कमियां खोजते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, अगर हम किसी एग्ज़ाम को सफल, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, अगर हम किसी एग्ज़ाम में सफल हो गए, कोई एग्ज़ाम या कोई किसी में सफलता पा लिया, किसी बिजनेस में सफल हो गए या कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो क्या हम नहीं दूसरों से चाहते कि हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं होता कि उसका हुआ कि नहीं हुआ। हमें पहले से इधर उधर से पता लग गया होता है कि उसका हुआ कि नहीं हुआ। हम बस इसलिए पूछते हैं कि वो हमसे पूछे कि तेरा हुआ कि नहीं हुआ, और हम उसे बता सकें कि हम सफल हो गए। इससे हम सफल हो गए, हम ये बताने में हमारा इंटरेस्ट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। अगर सोचता है तो सोचने दीजिए, अगर सोचता है तो सोचेगा। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। अगर किसी काम या एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही है तो उसमें कैसे सफल हुआ जाए। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ कि अगर हम माचिस की तिल्ली जला रहे हैं और अगर वो नहीं जल रही है तो क्या हम दिन भर कोशिश करते रहेंगे उसको जलाने की? एक दिन कोशिश करेंगे, 2 दिन कोशिश करेंगे, 4 दिन कोशिश करेंगे, 1 साल कोशिश करेंगे? कि हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि वो जल रही है, क्यों नहीं जल रही है। हम अपने तरीके बदलेंगे, हम अपने तरीक़ों को बदलेंगे कि वो माचिस की तिल्ली जल जाए। जैसे हम उस माचिस की तिल्ली को लेके चले जाएंगे, किनारे लेके जाएंगे, कोने में लेके जाएंगे, तो हो सकता है वो जल जाए, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए उसको जलने में। उसी तरह तो क्या यहाँ कोई मोटिवेशन या डीमोटिवेशन काम आ रहा है? नहीं, यहाँ कोई ना मोटिवेशन काम आ रहा है, ना कोई डीमोटिवेशन का काम आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चनिंग काम आ रही है। अगर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें कि हम जो तैयारी कर रहे हैं और हम असफल हो जा रहे हैं तो उसमें क्या कमियां रह जा रही हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते, और अगर पूछते भी हैं तो सही क्वेश्चन नहीं पूछते हैं अपने दिमाग से। हमारे पास समय ही नहीं है, हम बिजी हैं, मोबाइल चलाने में बिजी हैं, इधर उधर की बातें करने में बिजी हैं, लोगों की बुराई करने में बिजी हैं। अगर हम अपने काम को सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हम क्वेश्चन पूछने लगें अपने आप से और सही क्वेश्चन पूछने लगें तो वो काम, उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर जो आदमी सफल है और जो आदमी असफल है, हम उसके काम करने के तरीक़ों में और उसके काम करने के नज़रिए में अगर हम ये पता कर लें कि कहाँ गलतियाँ रह जा रही हैं, और उस गलतियों को हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ के ये जान लें कि हाँ, वो गलतियाँ मेरे अंदर हैं और हम उसको दूर कर लें, तो क्या हमें सफलता नहीं मिल जाएगी? तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें अपने आप से एक राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये काम मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे ये एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा है, मुझसे ये बिज़नेस क्यों नहीं हो रहा है, और
अगर जो थोड़ा बहुत भी सफलता मिली है, जो थोड़ी बहुत भी तैयारी हुई है, उसको मैं और कैसे इम्प्रूव करूं, कैसे कर सकता हूं, तो हमारा जो माइंड है वो हमें आंसर देना शुरू कर देगा। धन्यवाद मित्रों।